जय श्री राधे। मैंने ऐसे पढ़ा था कहीं कि जो सतयुग था, सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में देवता और राक्षस एक ही लोक में रहने लगे, जैसे राम और रावण। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में देवता और राक्षस एक ही कुल में रहने लगे, एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और धर्मद्रोही दुर्योधन। अब कलयुग की सच्चाई जानिए। कलयुग की सच्चाई अब सुनिए कि कलयुग में देवता और राक्षस एक ही शरीर में रहने लगे। सच तो यह है कि इंसान को देवी देवताओं से बिल्कुल डर नहीं है। उनको इंसान देवी देवताओं से डर ही नहीं लगता है। डरते हैं तो इंसान से। इंसान ही इंसान से डरता है कि पता नहीं कब कौन सा रूप ले ले, क्योंकि राक्षस और देवता दोनों ही एक ही शरीर में वास कर रहे हैं, तो पता नहीं कब कौन से देव या राक्षस जागृत हो जाएं। इसलिए अब इंसानों को इंसान से ही डर लगता है, ना अपने खराब कर्म से डर लगता है, ना उसको अपने पापों से डर लगता है, ना उसे अपने बड़ों से डर लगता है। डर है तो सिर्फ इंसान को इंसान से है। आज इंसान पाप करने से बिल्कुल भी नहीं डरता है। ऐसे लोग चिल्लाते हैं कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। अगर गाय उनके दरवाजे पर आकर बैठ गई और गोबर कर गई तो उसको 4-6 डंडे तो पक्का देने ही देने हैं। किसने गंदगी फैला दिया है। अरे आपने घर का रजिस्ट्रेशन कराया, घर का रजिस्ट्री कराया, सड़क का थोड़ी नहीं कराया भाई। आपके घर में नहीं घुस रही, घर के बाहर भी अगर वो कुछ भी कर रही है या बैठ रही है, घूम रही है, तो उसमें आपको क्यों प्रॉब्लम हो। आपको गंदा लगता है, आपका दरवाजा है, आप साफ कर लीजिए। वो जानवर है। पापी वो इंसान है जिसने अपने दरवाजे पे बैठे हुए जानवर को मारा। उससे बड़ा पापी वो इंसान है जिसने अपने जानवर को, अपने गायों को पाल के दूध निकाल के उनको भटकने के लिए, मार खाने के लिए छोड़ दिया है। वो सबसे बड़ा पापी है। आज इंसान को किसी चीज से डर नहीं लगता है। मंदिर की जमीन है उसको हड़प लेंगे, समाज की जमीन है उसको हड़प लेंगे। दोस्त को धोखा देने में बिल्कुल संकोच नहीं है, और भाई का हक मारने में भी किसी को कोई डर नहीं है, ना कोई उनको दोष है। वो सोचते हैं कि हम महान हैं, हम जो कर रहे हैं वही सच है, हम जो बोल रहे हैं वही सच है, बाकी जो है सब झूठा है। लेकिन भाइयों याद रखना, कभी किसी के साथ धोखा मत करना, क्योंकि जिस दिन ऊपर वाला आपके साथ धोखा देगा आप संभल नहीं पाओगे। कभी मंदिर की और समाज की जमीन मत हड़पना, नहीं तो आपकी बनाई हुई चीज जिस दिन ऊपर वाला हड़पने लगेगा आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी। और एक बात, सब कुछ करिएगा, कभी मित्र के साथ धोखा नहीं, और भाई का कभी हक मारना नहीं, क्योंकि भाई का हक मारने वाला बहुत बड़ा पापी होता है। और जो भाई का हक मारकर अपने बच्चों के लिए बनाता है कि मैं अपने बच्चों के लिए धन दौलत, महल 2 महल बना दूं, मेरे बच्चे सुख चैन से रहेंगे, तो आप धोखे में जी रहे हैं। उस हक से ना आपके बच्चे सुखी रह सकते हैं और न कभी आप सुखी रह सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, हक मारने का ही नतीजा था जो इतना बड़ा महाभारत हुआ था और 100 के 100 पुत्र सब मारे गए थे। तो मेरी बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा और समझिएगा
अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिएगा और मुझे फॉलो जरूर करिएगा। और ऐसी अनोख रोचक बातें कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।